क्लास 12th चैप्टर 5th सरफेस केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। फर्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? द accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption। इसका मतलब ये है कि ये कोई सरफेस है, सरफेस पे क्या होने लग जाए कि जो सराउंडिंग के जो पार्टिकल हैं सॉलिड या लिक्विड, ये इसके सरफेस पे एक्यूमुलेशन इनका होने लग जाए, सरफेस पे इनका एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, तो इसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन। मतलब एक्सटर्नल पार्टिकल किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे जाके चिपकने लग जाए तो इसे कहेंगे एडजॉर्प्शन। इट इज अ सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। व्हाई? दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस only on surface, so it is called surface phenomena. The concentration of adsorbate increases only at surface of adsorbent। और पहले यहाँ पे दो वर्ड आया हुआ है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, दोनों को समझेंगे। एडजॉर्बेट, इट इज द substance which is being adsorbed on the surface of another substance। यहाँ पे देखिए एडजॉर्बेट कौन होगा और एडजॉर्बेंट कौन होगा। यहाँ पे जो मैं बताया, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से पर जो बाहर के पार्टिकल हैं आके एक्यूमुलेट होने लग जा रहे हैं, तो ये जो हैं ये एडजॉर्बेट हैं, ये जो है एडजॉर्बेट हैं, और ये जो सरफेस पर है जिस पर चिपकने लग जा रहे हैं ये हैं एडजॉर्बेंट। बात समझिएगा। जो पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं एडजॉर्बेट, जिस पर एक्यूमुलेट होते हैं एडजॉर्बेंट कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे डिजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट वर्ड है डिजॉर्प्शन होना। तो डिजॉर्प्शन मीन्स it is the process of removing an adsorbed substance from the surface on which it is absorbed। अगर यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ है, यदि ऐसा होने लग जाए जैसे यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ है, इसके सरफेस से एडजॉर्प्शन हुआ है, होने क्या लग जाए, यहाँ से ये पार्टिकल वापस रिमूव होने लग जाए, तो इसे ही हम क्या नाम दे देंगे, डिजॉर्प्शन का नाम दे देंगे, डिजॉर्प्शन। ओके। इस तरीके से डिजॉर्प्शन होगा। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की।
What is absorption? It is the phenomena in which a substance is uniformly distributed throughout a bulk of solid. इसको समझने के लिए जैसे एग्जांपल हम ले लें स्पंज का। स्पंज को हम क्या करेंगे, वाटर में रख देंगे तो वाटर के पार्टिकल सरफेस की जगह इनसाइड में प्रवेश करने लग जाएंगे। वाटर के पार्टिकल इनसाइड होने लग जाएंगे, मतलब ऐसा होने लग जाए ये कोई सरफेस है और बाहर के पार्टिकल का कहाँ आना अलग होने लग जाए, इन साइड में। अगर बाहर के पार्टिकल इन साइड में होने लग जाए तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इट इज अ बल्क फिनोमिना। व्हाई? इट अकर्स इन द बल्क। The concentration is uniformly throughout the bulk of solid। जो इनका कंसंट्रेशन होगा वो यूनिफॉर्मली होगा सभी एरिया में और बल्क में होगा। जॉर्प्शन, व्हाट इज जॉर्प्शन? When adsorption and absorption takes place simultaneously, it is called sorption. Sorption, it is a combinedly adsorption and absorption। जब दोनों फिना साइमल्टेनियसली होंगी तो दोनों फिना के लिए एक वर्ड दिया गया जॉर्प्शन। एंथैल्पी आर हीट एडजॉर्प्शन। सिंस एडजॉर्प्शन occurs with release in energy, that is, it is exothermic in nature, the enthalpy change for the adsorption of 1 mole of an adsorbate on the surface of adsorbent is called enthalpy or heat of adsorption। इसको समझेंगे। जैसे ये सरफेस है, कोई बाहर के जो पार्टिकल है, जब एडजॉर्प्शन इसका होगा इसकी सरफेस पे तो इनके बीच में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। ये जो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने की वजह से हम इसका नेचर क्या कह देंगे, इस एडजॉर्प्शन का नेचर, इस प्रोसेस का नेचर एक्सोथर्मिक है। और ये जो एक मोल एडजॉर्प्शन, एक मोल एडजॉर्प्शन के लिए जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज जो होता है, जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे कहेंगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या एंथैल्पी। ओके, सबसे पहले समझिए कि एडजॉर्प्शन क्या है। एक्सोथर्मिक इन नेचर है। 1 मोल एडजॉर्प्शन होने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगी, एनर्जी चेंज जो होगा, उसे नाम दे देंगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, there are 2 type of adsorption. Number 1 is physical adsorption and number 2 is chemical adsorption। एडजॉर्प्शन 2 टाइप का होगा, इनके बिहेवियर के बेस पे, इनके नेचर के बेस पे। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, फिजिकल एडजॉर्प्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इफ द एडजॉर्बेट इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय वीक वंडर वाल फोर्स।
याद रखिएगा। ये जो सरफेस कहलाएगा एडजॉर्बेंट है, और जिस पार्टिकल का एक्यूमुलेशन इस पे होगा वो पार्टिकल क्या है, एडजॉर्बेंट है। और ये जो सरफेस पे एक्यूमुलेशन होगा तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वीक वंडरवाल फोर्स होगा, वीक वंडरवाल फोर्स होगा। तब वो क्या हो जाएगा, तब ऐसे एडजॉर्प्शन को फिजिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। हम कहें फिजिकल एडजॉर्प्शन या कह दें फिजिजॉर्प्शन, दोनों एक ही बात है, फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन। इट इज नॉन स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, क्यों? इसका मतलब ये है कि किसी सरफेस पे जो गैसेस होती हैं, अलग अलग गैस का जो एडजॉर्प्शन होगा वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि आल गैसों का एडजॉर्प्शन सेम अमाउंट में इक्वल और सेम पैरामीटर पे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग गैस होंगे, उनका एडजॉर्प्शन अलग अलग होगा। इसीलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल। इसका मतलब समझ लीजिए कि सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस से ए पार्टिकल एडजॉर्ब है, और इस एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में वीक वांडरवाल फोर्स है। वीक वांडरवाल फोर्स होने की वजह से ये जो एडजॉर्बेट है ये आसानी से एडजॉर्बेंट को छोड़ देगा, मतलब डिजॉर्प्शन आसानी से होने लग जाएगा। एडजॉर्बेट आसानी से एडजॉर्बेंट से निकलने लग जाएगा इजीली, तो इसका डिजॉर्प्शन इजी है, मतलब ये इसका एडजॉर्प्शन भी होता है और डिजॉर्प्शन भी आसानी से ही होता है। तो इसीलिए ये क्या है, रिवर्सिबल है। द अमाउंट ऑफ गैस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। easily liquefiable gases like ammonia, carbon dioxide gas adsorb to greater extent than hydrogen and helium। इसका मतलब समझ लीजिए कि जो गैसें आसानी से लिक्विफाइड होने लगती हैं, उन गैसों का एडजॉर्बेंट पे किसी सरफेस पे आसानी से और ज़्यादा अमाउंट में उनका एडजॉर्प्शन होगा। बात सही है। गैस की जगह अगर वो लिक्विफाइड में के लिक्विफाइड होने के बाद एडजॉर्प्शन हो तो ज़्यादा अमाउंट में होगा। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, सरफेस एरिया अगर बड़ा होगा, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा तो एडजॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ये है और एक सरफेस एरिया ये है, पूरा ये है, तो बताइए इस किस सरफेस पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा। क्यों? लार्जर सरफेस एरिया ऑक्युपाई मोर या एक्सेंट नंबर ऑफ एडजॉर्बेट। There are weak van der Waals force of attraction between adsorbent and adsorbent। इनके बीच में वीक वान डर वाल फोर्स होता है जिसका हम डिस्कस कर दिए हैं। इट हैज़ लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि सरफेस से जो पार्टिकल का सरफेस से जिस पार्टिकल का एडजॉर्प्शन हुआ है, इसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वान डर वाल फोर्स है।
जो 20 to 40 किलो जूल पर मोल जिसका है, मतलब इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रेंथ का ये वीक वांडरवाल फोर्स लगा हुआ है। दैट इज वेरी लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। अगर इसके यहाँ इसका कंडीशन लो टेम्परेचर होगा तभी फेवर होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा और इसका डिजॉर्प्शन होने लग जाएगा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है कि टेम्परेचर लो होना चाहिए। नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड। इसके लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी अलग से ज़रूरत नहीं होती है। इट फॉर्म मल्टी मोलिकुलर लेयर। इसका मतलब ये है कि ये एडजॉर्बेंट है, ये सरफेस है, ये इस तरह से एक लेयर बनाने के बाद इसके ऊपर फिर लेयर बनाने लग जाएगा। और फिर इसकी लेयर बनाने लग जाएगा। और एक टाइम ऐसा नहीं किया हमेशा इनफाइनाइट तक जाएगा, नहीं, क्योंकि जब तक इसके एडजॉर्बेंट का अट्रैक्शन एडजॉर्बेंट से रहेगा, पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। जब एडजॉर्बेंट से अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की, केमिजॉर्प्शन की। फिजिकल एडजॉर्प्शन के मोस्टली पॉइंट जस्ट अपोजिट होंगे केमिकल एडजॉर्प्शन के। देखते हैं क्या है। इफ द फोर्स होल्डिंग द एडजॉर्बेंट आर एज स्ट्रांग एज इन केमिकल बॉन्ड, द एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन ऑफ केमिजॉर्प्शन। ऐसा होने लग जाए कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, तो जैसे केमिकल बॉन्ड का होता है तो वो पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन होने लग जाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन होने लग जाएगा। इट इज हाईली स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि आपको पता है ऑल गैसेस डू नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड, जैसे नोबल गैसेस हैं, इसीलिए ये स्पेसिफिक है, सभी गैस के लिए एक समान नहीं है। ये सभी, क्योंकि सभी गैसें बॉन्ड नहीं बनाती हैं, केमिकल नहीं बॉन्ड बनाती हैं, इसलिए कुछ पर्टिकुलर गैसों के लिए ही है। इट इज इरिवर्सिबल, मतलब इसका डिजॉर्प्शन ईजिली नहीं होता है। इसका जो डिजॉर्प्शन मतलब एडजॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट, मतलब एडजॉर्प्शन होने के बाद जो पार्टिकल अगर वापस रिमूव होने लग जाए तो इसे कहेंगे डिजॉर्प्शन। और यहाँ पे डिजॉर्प्शन ईजिली होता नहीं है, इसलिए यह जो केमिजॉर्प्शन है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड इज नॉट रिलेटेड टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेट नहीं करता अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। इट इज आल्सो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। बात सही है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। देयर इज स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड के। जिस तरह केमिकल बॉन्ड होता है, इनके बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इट हैज एंथैल्पी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये देखिए 180 to 240 किलो जूल पर मोल। इनका जो एंथैल्पी होता है 180 और 240 के बीच में होता है। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, लो टेम्परेचर इज आल्सो फेवरेबल। हाई टेम्परेचर इज आल्सो फेवरेबल। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम्स नीडेड। आपको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए
शुरुआत में कुछ हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। 8 फॉर्म यूनिमोलिकुलर लेयर, इसका मतलब ये है कि अगर सरफेस के साथ इस तरीके से पार्टिकल का एक्युमुलेशन हो जाए तो इसका वापस इस तरीके से नहीं होता है, मतलब केवल एक लेयर ही बनाते हैं। दूसरा लेयर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, और केमिकल बॉन्ड जब एडजॉर्बेंट पूरी तरीके से कवर हो जाएगा तो उसका जो अगले लेयर वाले एडजॉर्बेंट होंगे उसके साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्या होगा, यूनिमोलिकुलर लेयर ये फॉर्म करता है। ये मीज ऑप्शन में यूनिमोलिकुलर लेयर बनते हैं। ओके, बस इतना ही। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।